स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है कि अभी तक आप केसीएल और केबीएल पढ़ते और आ रहे हो। तो अगर ये आपका केबीएल कोई इस तरीके से एक रेजिस्टेंस हो, इस तरीके से रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, इसके साथ और वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स, हाँ, तो इस तरीके से हो, तो इसमें क्या कर रहे थे आप, केबीएल इक्वेशन लगा रहे थे, पर बाद में इसमें के आपकी करंट फाइंड करनी हो, अगर तो क्या कर रहे थे, बहुत दिक्कत आ रही थी। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए तो उसके लिए फिर क्या हो जाती है आपके सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर इस ब्रांच में करंट फाइंड करना हो तब, ठीक है। वरना केबीएल से भी आप फाइंड कर सकते हो। इससे क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम से इजी पड़ेगा कि अगर जब दो या दो से अधिक सोर्स आ जाएं तब इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और बहुत ईजी वे में आप फाइंड कर ले जाओगे। तो इसके लिए देखिए, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार किसी लीनियर नेटवर्क में दो या दो से अधिक आपके क्या होने चाहिए, सोर्स होने चाहिए। दो या दो से अधिक सोर्स होंगे तभी आप इसे इस नियम को लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो जिस ब्रांच में आपको करंट फाइंड करनी है, तो क्या होगा कि उस ब्रांच में अगर करंट फाइंड करनी है तो पहले क्या होगा, एक सोर्स को एक्टिव करना पड़ेगा, फिर दूसरे को एक्टिव करना पड़ेगा, तो पहले को ऑफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो करंट आपको मिलेगी, उस करंट का क्या होगा, वेक्टर सम क्या कहलाएगा आपका, जिस ब्रांच में आप करंट फाइंड करने चाहते हो। तो एम्पीडेंस लगे होंगे तो किसी ब्रांच में फ्लो होने वाली धारा उन सभी करंट का वेक्टर सम होती है जो सोर्स के अलग अलग एक्टिव होने पर फ्लो होती है। तो अगर मेरे पास कोई सर्किट हो, ये ठीक है, ये मेरे पास कोई सर्किट है, ध्यान से देखते रहना। तो इस ब्रांच में आपको करंट फाइंड करनी है, तो पहले क्या करो, ये V1 है और ये V2 है, तो V1 को आपको क्या करोगे, ओपन कर दो, V1 को शॉर्ट कर दो। तो ये है, तो केस फर्स्ट होगा। अभी सिंपल समझ लीजिए, केस फर्स्ट, तो V1 क्या हो गया, ये शॉर्ट है ना, तो ये शॉर्ट, तो इसकी वजह से जो करंट मिलेगी I, मान लीजिए I डैश। तो अगर अब क्या हो, V1 शॉर्ट, तो फिर क्या हो, V2 को शॉर्ट करो, तो ये क्या होगा, फिर ये V2 शॉर्ट, तो क्या मिलेगी, I डबल डैश। तो इनका जो दो करंट मिली, तो अब इस ब्रांच में आप करंट फाइंड करना चाह रहे हो, तो जो करंट होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I1 डैश प्लस I2 डैश। ये क्या होती है आपकी आपकी यही कहती है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसके कुछ प्रिंसिपल वो नियम है, वो लिख लीजिए, ठीक है। इसे साफ करिए। पहला रूल क्या कहता है, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पहला कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, वोल्टेज सोर्स, वो क्या होंगे आपके शॉर्ट सर्किट। तो इंडिपेंडेंट क्या लिख गया, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैसे होंगे आपके, शॉर्ट सर्किट। ये पढ़ाए ना आपको, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट आपके डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स कैसे रहेंगे आपके, ओपन सर्किट, सुनते रहना, ठीक है। जो आपके तीसरा पॉइंट क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना, थ्योरम क्या होगी, कैसे, लीनियर नेटवर्क पर लगेगी। अगर न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए आपके विकल्प में, तो कैसे नेटवर्क पर लगती है, लीनियर पर, और लीनियर पर और कौन से पर, आपके वाई लेटरल नेटवर्क पर, वाई लेटरल। विकल्प में बहुत पूछा जाता है कैसा नेटवर्क होना चाहिए आपका, बाईलेटरल होना चाहिए और लीनियर। बाईलेटरल का मतलब दोनों साइड करंट फ्लो हो जैसे रेजिस्टेंस, और लीनियर का मतलब उसकी डायरेक्ट लीनियर होना चाहिए कि उसकी आपकी ये लीनियर मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, और दो से अधिक वोल्टेज सोर्स होने चाहिए, वोल्टेज सोर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद, और वोल्टेज सोर्स को अगर ये फाइंड करनी हो तो वोल्टेज सोर्स को आप क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट करोगे, ठीक है, और करंट सोर्स को ओपन रखेंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आप केसीएल
और KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, I1 प्लस I डबल डैश प्लस I ट्रिपल डैश डेट डैश, इस तरीके से I की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। तो देखो इससे समझते हैं हम। तो पहले कंडीशन देखते हैं फुलफिल हो रही है। देखो दो से वोल्टेज सोर्स ज़्यादा है, सही है, हो जाएगी सुपरपोजिशन थ्योरम। और केबल क्या है, लीनियर नेटवर्क है, रेजिस्टेंस लगे हैं, तो क्या है, हाँ सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम पहला स्टेप करते हैं, केस स्टेप फर्स्ट। तो सब उसके बाद क्या देखते हैं हम, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स देखते हैं। तो हमारे केवल कितने हैं आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, तो B1 और B2 हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या करते हैं हम, सॉर्ट करेंगे, केवल क्या करेंगे, सॉर्ट। तो केस 1 क्या है कि B1 क्या है, एक्टिव, और B2 क्या है आपका, हाँ, शॉर्ट सर्किट। नियम क्या कहता है कि पहले आप एक सोर्स को रखोगे, फिर दूसरे सोर्स को क्या करोगे आप, डिसेबल करोगे, जो भी करना है आपको, शॉर्ट सर्किट करना है, ओपन सर्किट से करना है, करंट सोर्स है या इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो पहले हमने कौन रखा, B1, और B2 क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट। तो इसके बाद देखो यहाँ से सर्किट क्या रिप्लेस होगा, ये B1, और यहाँ से R1, और यहाँ से R3, और ये R2, ठीक है। ये आपका B2 शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ये कितना होगा, R2। अब यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, I डैश। तो I डैश की जो वैल्यू निकलेगी, तो पहले देखो कैसे निकालोगे आप, कि इसमें क्या करो आप, KVL लगा लो, सिंपल। लूप वन I1 और लूप 2। तो जो इसमें करंट होगी, तो करंट की डायरेक्शन ये फ्लो हो रही है ना। तो यहाँ क्या माइनस, ये तो वोल्टेज सोर्स का ही होगा, तो यहाँ प्लस एंटर कर रही है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका, एंटर कर रही है, तो ये प्लस और ये माइनस। यहाँ करंट क्या हो रही है, एंटर कर रही है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो जो इस वाली करंट, इस वाली ब्रांच में देखो थ्री में क्या होगा कि I1 तो नीचे की तरफ है, और I2 क्या है, ऊपर की तरफ है। तो जिस ब्रांच में आप, जिस लूप में चल रहे हैं उसे आप बड़ा मानेंगे, और जिसमें नहीं चल रहा है उसे छोटा मानेंगे। तो इसका अगर क्या करोगे, अप्लाई KVL, तो KVL अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, B1 किसका, माइनस का, क्योंकि जो साइन आपको पहले मिलता चला है उसे रखो, फिर माइनस का, प्लस का कितना होगा, R1 और I1, ठीक है। और इस ब्रांच में आओ, इस ब्रांच में क्या साइन है, प्लस का कितना है, प्लस का, इसे R1 रखो, ये कितना है, R3। देखो I1 क्या है, नीचे की तरफ, और I2 क्या है, दो करंट फ्लो हो रही है, तो कितना होगा, I1 माइनस I2 बराबर 0। यही ध्यान में रखना है आपको, बेसिकली क्या करना है, यही ध्यान में रखना है। तो कितना आएगा आपका, R1 और I1 प्लस क्या रहा आएगा आपका, R3 और I1, और ये आएगा माइनस का R3 और I2 बराबर B1। तो I1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन I1 कितना आएगा आपका, R1 प्लस R3, और ये कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा, ये ब्रैकेट, और R3 और I2, और ये B1, है ना। तो इसके बाद I1 की वैल्यू हमें, I1 क्या है, ये वाली करंट है, तो और ये I2 है। तो इसके बाद क्या होगा कि लूप सेकंड क्या होगा, लूप सेकंड लगाओगे जल्दी से। तो लूप सेकंड यहाँ प्लस एंटर कर रही है, तो R2 कितना होगा, इंटू I2, है ना। फिर माइनस, इधर से नहीं, इधर से प्लस होगा, इधर से माइनस, तो इधर से प्लस, पहला साइन पड़ा, फिर क्या पड़ा, I2 और I2 एंटर कर रही है, और I1 इधर से आ रही है, तो क्या आएगा आपका, R3 कितना आएगा, I2 माइनस का I1, क्योंकि अब I2 बड़ी हो जाएगी क्योंकि इस लूप में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएंगी, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हमें कौन सी चाहिए, ये वाली करंट, ठीक है,
तो आई डैश, तो आई डैश क्या होगी आपकी, आई डैश करंट क्या होगी, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कितनी होगी, I1 माइनस का I2, या तो आई डैश की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, आई डैश की वैल्यू। फिर इसके बाद केस सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड, इसे साफ करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। बस आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए बस इसी नियम को फॉलो करना है। स्टेप 3 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगी। अब आप क्या है आपका केस स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड क्या है, B1 को क्या करो, अब पहले क्या करा था, एक्टिव करा था, अब क्या करो, इसे शॉर्ट कर दो। अब B2 को क्या करो, आप एक्टिव करो, एक्टिव। तो अगर एक्टिव करोगे तो अब ये सर्किट कैसा हो जाएगा, B1 शॉर्ट सर्किट, वो सॉरी B1 नहीं, B1, हाँ B1, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस होगा और ये आपका B2 अब एक्टिव कर जाएगा। तो ये वाला कितना होगा, R2, ये आपका R3 और ये आपका R1। अब ये करंट फिर फाइंड करनी है आपकी, अब कितनी होगी ये आई डबल डैश, क्योंकि आई दी थी यहाँ, तो आई कितनी आ जाएगी, डबल डैश। तो इसमें देखो, इसमें अब देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, अब इसे भूल जाओ इस वाली करंट को, अब मेरी वाली करंट को ध्यान रखो जो लूप में फ्लो हो रही है, ये कौन सी है, I2 मान लो इसे, और इसे I1 मान लो, कुछ भी मान लो आपको, तो आपको बस आपको याद रखना है, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ एंटर कर रही है तो प्लस, और ये माइनस, यहाँ भी प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अब एंटर कर रही है तो एंटर करो माइनस का B2, प्लस का प्लस R2 इंटू कौन सा है, I2, ठीक है। और इसमें कितना आ रही है आपकी, प्लस कितना है R3, और I2 बड़ी होगी किससे, I1 से, क्योंकि I1 क्या है नीचे की तरफ और I2 क्या है ऊपर की तरफ, तो बराबर 0। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, R2 इंटू I2 प्लस R3 I2 और माइनस का R3 और इंटू I1 बराबर B2। और इसे I2 कॉमन ले लोगे तो I2 कॉमन कितना आ जाएगा, I2 R2 प्लस R3, और ये आ जाएगा माइनस का I1 इंटू R3 बराबर B2। यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगी, यहाँ से फिर दूसरी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन इस वाली में आ जाओ, यहाँ इसमें करंट एंटर कर रही है प्लस, ये माइनस, फिर इसमें ये अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस R1, और इसमें करंट कितनी है, I1, ठीक है। फिर प्लस R3, अब कितनी है, ये वाली करंट बड़ी होगी I1 और ये छोटी होगी I2, हाँ बराबर 0, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो इसमें कितना आ जाएगा, R1 और I1 प्लस इसमें R3 I1 माइनस I2 इंटू R3 बराबर 0, I1 ये है, तो ये कितना आ जाएगा, I1 और R1 प्लस R3, और ये आ जाएगा माइनस का I2 और R3 बराबर 0। यहाँ से I2 और I1 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो I2 और I2, ये I डबल डैश कितना होगा आपका, I2 I1, इधर से भी रख लो या कैसे भी रख लो, अगर इधर से रखोगे तो I2 एंटर कर रही है तो कितना हो जाएगा, I2 माइनस का I1, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, आई डबल डैश की। तो अब फिर स्टेप थ्री क्या कहता है, स्टेप 3 यहाँ से लिखिए, स्टेप 3 क्या है, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो सुपर पोजिशन थ्योरम, तो आई आपको टोटल फाइंड करनी थी, तो दो क्या होगी कि दोनों करंट ये एंटर कर रही हैं, तो आई डैश प्लस आई डबल डैश, ये क्या होगी आपकी टोटल, ये करंट इस ब्रांच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो कौन सी करंट आपको मिल जाएगी, आई डैश, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आई डैश करंट आपको मिल जाएगी।
तो इसके बाद इसके न्यूमेरिकल से और समझेंगे। अब तो इसके डेरिवेशन से समझे थे, न्यूमेरिकल से बहुत आपको ईजी होने वाला है अगर सही से पढ़ेंगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।